हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं लाडली बहना योजना के संबंध में। शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी घोषणा की है कि रक्षाबंधन के टाइम फिर से लाडली बहनाओं के लिए पैसे डाले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 27 तारीख की तारीख डिक्लेयर की है शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसे डालने के लिए। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा है लाडली बहना योजना के संबंध में और कितना पैसा डाला जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना को बड़ी घोषणा की है। अभी 10 तारीख की किस्त डल चुकी है, दोबारा फिर से किस्त डलेगी। हो सकता है 2000 या 3000 रुपये फिर से डाले जाएं। शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी घोषणा। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी नई अपडेट पाने पूरा वीडियो जरूर देखें। पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में डालने वाला हूं, लेकिन इस बार ये तारीख नोट कर लेना। 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है। इस बार राखी बहुत आनंद के साथ मनानी है। 27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले, तुम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ पाओ। और एक बात और मेरी बहनों, हमको अब संगठित होना चाहिए, बहनों को इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना सेना। जरा लाडली बहना सेना में कौन कौन बहनें हाथ ऊपर उठाओ। लाडली बहना सेना हाथ ऊपर उठाओ। ये मेरी लाडली बहना सेना है। ये बहनें बहनों के कल्याण की सब योजना जमीन पे लागू करवाएगी। अब हाथ नीचे कर लो। लाडली लक्ष्मी हो, बेटी की शादी कराना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बेटियों पे कहीं अन्याय अत्याचार हो, उसके खिलाफ ये बहनें लड़ेंगी और भाई इनके साथ रहेगा। ये लाडली बहना सेना ऐसे ही नहीं है, इसको अधिकार देकर सेना बनाया है मेरी बहनों। तो बताओ लाडली बहना सेना में काम करोगी? सब बहनें एक हो जाए। देखो हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में मां बहन बेटी की इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। यह कानून बना मध्य प्रदेश में। दारू की दुकान के पास शराब के जितने हाथ थे वो बंद करने का काम किया। लेकिन मेरी बहनों, केवल 3000 रुपया नहीं, शिवराज का संकल्प सुन लो। मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें, जरा हाथ उठाओ। समूह की बहनें देखो, ये मेरी समूह की बहनें, कई काम इन समूह की बहनों को दे रहे हैं और इनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो गरीब नहीं रहेंगे, बदहाली में नहीं जिएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बोलो बहनों, सब आगे बढ़ने को तैयार हैं तो उठाओ हाथ। लेकिन एक बात और सुन लो, आगे बढ़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बोलो सब साथ साथ रहेंगी? जोर से बोल के बताओ, सब साथ रहेंगी? चिंता मत करना, भैया तुम्हारे साथ है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरी बहनों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमको एक ताकत बननी पड़ेगी, राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगी। हमको यह संकल्प भी करना पड़ेगा कि जो हमारा साथ देगा हम भी उसका साथ देंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बहनों, हमको एक राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगा कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारी भलाई करेगा हम उसके साथ चलेंगे। तो आओ मेरी बहनों, पूरे प्रदेश की बहनों, आओ मेरे साथ संगठित हो जाओ, भाई के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो। मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, आइए उनके साथ चलें और अपनी प्रगति और विकास का एक नया इतिहास बनाएं। बोलो मेरी बहनों, मेरे साथ चलोगी? जोर से बोल के बताओ, भाई के साथ चलेंगी? भाई के साथ चलेंगी? भाजपा सरकार के साथ चलेंगी? मोदी जी के साथ चलेंगी? भाई का साथ देंगी? तो आओ संकल्प करें आज रीवा वृद्ध की इस पवित्र धरती से कि हम भैया के साथ हैं, जो हमारा कल्याण कर रहा है, हम उसके साथ चलेंगे और बहनों की और बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बदलेंगे। यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ। सब बहनें इधर भी और इधर भी, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, मेरी सभी बेटियों की, मातृ शक्ति की, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए मेरी बहनों। तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा इस उद्घोष के साथ। और मेरी प्रिय बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, केवल पैसा देना नहीं है। ये 1000 केवल पैसा दे दिया बहनों को, इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये 1000 रुपया बहनों का सम्मान है, ये 1000 रुपया बहनों का आत्मविश्वास है, ये 1000 रुपया बहनों की पूजा का प्रतीक है। ये 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का बहनों के बीच में नहीं बैठी, शिवराज का और सरकार का
बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यह विचार मेरे मन में क्यों आया? अभी राजन जी कह रहे थे कुछ लोग कहते चुनाव, और मैं आज से कोई यह काम कर रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बचपन की एक घटना। सब बहनें मुझे सुन रही है ना? सब सुन रही है? तो बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश की धरती पर बहन और बेटियों की हमेशा पूजा हुई है, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि बहनों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेटी अगर जन्म ले ले तो घर पे मातम मनाया जाए। बेटा और बेटी में भेद होने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, फायरिंग करो, खूब खुशियां मनाई जाए। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाए। बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? लालसा ये होने लगी कि बेटे ही जन्म ले, बेटा कुल का दीपक, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा। बचपन में मुझे ज्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन पहनेगा? भैया। बेटी बोले वो तो बाद में देख लेंगे। बहनों के साथ अन्याय हुआ, बेटियों के साथ अन्याय हुआ। और बाद में यह अन्याय इतना बड़ा मेरे भाइयों बहनों कि बेटी कोख में मारी जाने लगी। विज्ञान के जरिए अगर यह पता चल गया कि कोख में कौन पल रहा है, बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है। अगर बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप इस युग में इस धरती पर हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कहता मेरी बहनों, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई जब कोख में बेटियां मारी जाने लगी। और तब मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने मुख्यमंत्री पहली बार बना, क्योंकि आत्मा दुखती थी, मन में तकलीफ होती थी कि बेटियां क्यों कोख में मारी जाती है। अंदर तकलीफ होती थी और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बोल के बताओ। आज भाई और बहन बात कर रहे हैं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? इतने जोर से नहीं, और जोर से बताओ। बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया चल सकती है क्या? बेटियों के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को पैदा नहीं होने देगी। और इसलिए मैंने तय किया बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा यह होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा बेटी को। और कॉलेज पास करेगी, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ अपना कार्यक्रम में। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी लखपति मध्य प्रदेश की धरती पर हो, यह कोशिश की। मुझे लगता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता था कि बहन की इज्जत और सम्मान नहीं बढ़ाई तो बहन के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होगा। बताओ मेरी बहनों, कुछ साल पहले जब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं था, बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? सरपंच का? अरे बोल के बताओ, लड़ती थी क्या? लड़ने नहीं देते थे। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? रोटी बना, चूल्हा बार, 100 आदमी आ रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं। जब मैंने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो वो सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, जनपद में जाए, जिला पंचायत में जाए, बड़े पदों पर पहुंच के गांव और शहर की सरकार चलाएगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो बहनें आगे बढ़ पाएंगी। और इसलिए मेरी बहनों, स्थानीय निकाय के चुनाव में, मतलब पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, हमने फैसला कर दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानून बना दिया, कानून। और आज देखो जिला पंचायत की अध्यक्ष नीता कौल बैठी है। आप बताओ मेरी बहनों, आज दिल से अपने भाई को बताना, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देते क्या? ऐसे हाथ मत हिलाओ, जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। घर में घुस, रोटी बना। लेकिन ये तुम्हारा भाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमने यहां तक तय कर लिया कि बड़े पदों पर पहुंचो, इससे इज्जत बढ़े, सशक्तिकरण हो। और केवल इतनी बात नहीं है मेरी बहनों, बेटियों की शादी अब मामा करवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है। पुलिस में भी ये मेरी बेटियां देख रहे हैं, पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, पुलिस में केवल बेटे होते थे। मैंने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे आएंगे तो गुंडों को भी ठीक करके दिखा देगी। बोलो सही है कि नहीं?
अरे जोर से बताओ, बेटी पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? बेटी पुलिस में भी आना चाहिए। मास्टर जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मकान, दुकान, खेत अगर कोई खरीदता है तो कोई औरत के नाम पे खरीदता है क्या? अरे खरीदता है क्या? पतिदेव के नाम पे। हमने अब कानून बना दिया कि मकान, दुकान, खेत अगर कोई बहन के नाम पे खरीदेगा, बेटी के नाम पे खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। उसका फायदा क्या हुआ पता है? पतिदेव ने संपत्ति अपने पति के नाम से खरीद ली और बोले गुड्डू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री कराई है मैंने, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो बहनों के नाम पे संपत्ति भी आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जोर से बताओ अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे कई काम किए। संबल योजना बनाई। एक योजना और बनी कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, जन्म के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रह के आराम तो कर सके, अपने बच्चे को दूध तो पिला सके, तुरंत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। मेरी बहनों, ये कई योजना पहले ही हमने बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं था, मन में एक बेचैनी थी। मैं ये देखता था कि मेरी बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 1,000 रुपया की जरूरत पड़े, 500 रुपया की जरूरत पड़े तो दूसरों के साथ हाथ फैलाना पड़े सामने कि मुझे 1,000 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है तो जोर से बताओ सही है कि नहीं? छोटी छोटी राशि के लिए बेटा बेटी दौड़ के आ जाए माँ की गोदी में और कि माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे दूसरी फिराक दिला देना। अब माँ की इच्छा होती है कि अपनी बिटिया को फिराक दिला दे, लेकिन पास पैसे नहीं होते। तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? अरे आते कि नहीं आते? मन में लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी बेटी को कपड़े दिलाती, मैं मेरे बेटे को किताब दिलाती, छोटी मोटी बीमारी हो जाए दवाई का इंतजाम कर लेती, थोड़ा मोड़ा काम शुरू करना हो तो पैसे हो तो कोई काम धंधा रोजगार भी कर लेती। नहीं होते तो बहन रोती थी, आंखों में आंसू आते थे। और कई बार तो सगे भाई के पास भी अगर पैसा मांगने जाए तो वो भी कह देता था मेरे पास कहां रखे बहन, मेरे पास तो नहीं है। और इसलिए मेरे मन में बेचैनी थी कि शिवराज तू भी तो भाई है, तू बहनों के बेटा बेटी, तुझे मामा कहते हैं, तू उनका मामा है तो बहनों का भाई हुआ तू भी तो भाई है। बताओ मेरी बहनों में भाई हूं कि नहीं हूं? एक साथ बताओ बोल के भाई हूं कि नहीं हूं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? और जोर से बोल के बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? अब सगा ही भाई हूं तो बताओ अपना सगा भाई राखी के दिन अपनी बहन को लेवा के घर ले जाता है, मायके राखी बंधवाता है और राखी बंधवाने के बदले 100 रुपया देगा, 500 देगा, 1,000 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे भाई और बहन बात कर रहे हैं, बोल के बताओ सही है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि भैया तो तू भी है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री हो गया है तो तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे भाषण नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, देना चाहिए कि नहीं? बोलो इधर भी बोलो, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। लेकिन एक विचार और मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से समस्या हल होती क्या? जोर से बोलो। और इसलिए मन में आया कि एक बार नहीं रे शिवराज, हर महीना अपने बहन के खाते में पैसा डाल। और तब यह तय किया मैंने कि अपनी जितनी गरीब बहनें हैं, किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, छोटे किसान परिवार से आने वाली, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना के 1,000 रुपया डालूंगा। ऐसे ताली नहीं, जोर से बजाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें बोले, खुल के सामने आए। और इसलिए यह तय किया कि हर महीना 1,000 रुपया, और तारीख भी तय कर दी। कौन सी तारीख को डालता हूं पैसा? जोर से बताओ ना। 10 तारीख को हर महीना 1,000 रुपया डालना शुरू किया। और मुझे इतनी खुशी हुई, कई बहनों का मैंने पता किया क्या कर रहे हो, तो किसने ने बेटे के कपड़े खरीदे, किसी ने कहा भैया मैंने किताब खरीद ली। एक बहन कल मिली थी, अभी मैं गया था कल अनूपपुर, तो वो कह रही थी कि मैंने तो भैया सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, अब मैं सिलाई करती हूँ। एक और बहन बोली मैंने तो चाय की दुकान खोल ली मामा। एक बोली बेटा बेटी की फीस मैंने जमा करवाई। एक बोली कि पैसे जमा कर रही हूं, जब पैसे जमा होके मेरे पास अच्छी राशि हो जाएगी तो बिजनेस शुरू करूंगी। और एक ने कहा मैंने अपने पति को पैंट और शर्ट सिलवा के दी, लो मेरी तरफ से तुम्हें भेंट कर रही हूं। तो अलग अलग